बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। धर्मनगरी अयोध्या में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम महिला को हिंदू समुदाय के युवक से प्यार का परवान ऐसा चढ़ा, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को अपने ही घर से बेघर कर दिया। तो वहीं घर पर अपने ही प्रेमी के साथ कब्जा करने का आरोप भी लगा है। वहीं पीड़ित पति और उसकी मां ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पति मोहम्मद इस्राइल का आरोप है कि 8 सालों से मोहल्ले के ही रहने वाले युवक सुनील सोनकर का मेरी पत्नी से चक्कर चल रहा था। हम 5 सालों से सऊदी अरब में काम करने गए थे और मेरी पत्नी से उसका चक्कर था। जब घर वालों ने उससे बोला तो उसने मेरे भाई को रेप केस में फंसा दिया। आरोप है कि सऊदी अरब से जब मैं आया यहाँ पर मोहल्ले वालों से हालचाल लिया तो पता चला कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध मोहल्ले के ही युवक सुनील सोनकर से चल रहा है और उसका घर में आना जाना कई सालों से चल रहा था। आरोप है कि उनकी पत्नी नुसरत जहां ने कहा, अगर हमारे साथ रहना है तो हिंदू बनकर रहो, अन्यथा आप अपनी मां के साथ पीछे वाले कमरे में जाकर रहो। आपको बता दें कि 15 वर्षीय पूर्व ग्राम पचलो थाना पटरंगा जनपद बाराबंकी में निकाह हुआ था। पीड़ित पति व उसकी मां ने एसएसपी प्रार्थना पत्र पर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, मेरे घर के अंदर मेरी मां को जान से मारने व मकान न खाली करने की धमकी देता है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के रायगंज चौकी क्षेत्र का है। रायगंज क्षेत्र में पीड़ित पति मोहम्मद इस्माइल गोडियाना का रहने वाला है, तो वहीं उसकी पत्नी का प्रेमी युवक सुनील सोनकर खटिक मंदिर के रहने वाला है। ये सर कि मतलब जो है रोज वो लड़ाई झगड़ा, हम उसका मार खा खा के एकदम हम परेशान हो गए और इतना हद करती है, इतनी खराब गाली देती है, फूल माला करके। बच्चे तो हमको एक पैसा देते नहीं हैं और ये कहती है कि लड़का तुमको कमा कमा के दे रहा है। अब फूल माला करके हम अपना पेट चलाते हैं, बच्चे भी कमाने नहीं पाते इसकी वजह से। अब बताइए हम फूल माला कब तक करेंगे? इसके बच्चों को हम खिला रहे थे, स्कूल भेज रहे थे और उसके बाद भी ये मतलब जो है सुबह जाते थे, जगाते थे, टिफ़िन देते थे और उसके बाद ये कह रही कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। शादी इसकी तो हो गई है 15 साल। बच्चे कितने इसके? बच्चे लड़की 12 साल की है, 10 साल का लड़का है। यहाँ तक कि हमारी लड़की मैके नहीं आती, उन लोग को भी परेशान करती है। आप लोग कितने परिवार के साथ रहते हैं? एक परिवार में कितने सदस्य हैं? सब लोग अलग अलग हैं। इसी की ये वजह से सब घर हमारा तितिर बटेर हो गया। चाहती क्या आप? हम ये चाहते हैं कि ये घर से हमारे निकले जाए, हमारा पीछा छोड़ दे। जब खुलेआम घूम रही है, खुलेआम आ रही है, जा रही है, महल्ले के लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन कोई हमारे तरफ से, हम राड़ बेवा इंसान, लड़के बाहर रहते हैं मगर जो इसके उनके बच्चे क्या कुछ? हाँ, बच्चों से भी कहा मगर बच्चे भी कल बहुत बदजबानी कर रहे थे। बच्चे कहते हैं जो उनसे कहो कि समझा दो और जो वो आता है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो बच्चे पहरेदारी करते हैं और उसके बाद में जो है सिखाती है ये कि बच्चों से मतलब गवाही दो झूठी झूठी, और गवाही देते हैं बच्चे। अब ये बच्चे पहले हमारा कहना करते थे, अब ये अपने मन में पूरा ले ले। हर जगह ये बच्चों से झूठी गवाही दिलवाती है। क्या नाम? हमारा परवीन बानो नाम है। जान से मारने की धमकी सुनील देते हैं कि तुमको जेल भेजवाएंगे, तुमको चक्की पिसवाएंगे, सब करते हैं। घर में हमारे बैठ के हमसे फ़ोन पे बदतमीजी करते हैं। लड़के तो रहते नहीं, हम अकेली जान बीमार इंसान, शुगर के मरीज हैं। के रहने वाले हैं। हम जो है 5 साल से बाहर हैं। कल हम 17 तारीख को अपने घर अयोध्या रायगंज गोडियाना में आए और जो है वहाँ हमने पंचायत बटोर कर इकट्ठा किया कि आखिर ये चाहती क्या हैं। उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ यही कहा कि जो है हमारे साथ रहना है तो जो है हिंदू बन के रहिए, जो है अपने रिश्तेदार और पटीदारों को छोड़िए, ना मिट्टी ना शादी ब्याह कुछ नहीं, हमारे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, अन्यथा जो है आप अपनी माँ के साथ पीछे वाले कमरे में रहिए। और इसका जो है सुनील सोनकर के साथ चक्कर है, आज 8-10 साल हो रहे हैं। पहले फ़ोन पर हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा, इनके भाइयों से बताया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि उल्टा वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको मार कर फेंक दो, लेकिन ये गलत है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। हम बस कानून का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं ये हमारे घर से जाए। सुनील सोनकर के साथ में रह रही है तो उसी के साथ में रहे।
हमारे यहाँ घर में वो भजन कीर्तन कर रही है, हम मुसलमान, वो हिंदू वाला धर्म अपना रही है। तो अगर अपना रही है तो उसी के साथ में रह के उसके घर पे अपनाएं। हमें इसकी ज़रूरत, वो खुद कैदी है कि हम इनके साथ में अब नहीं रहेंगे। बच्चे तक पलट गए कि वो उनका सब कुछ हम पूरा करें, हमारे माँ पूरा करें जो है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। हमें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। बंद इंसान है, कुछ नेता गण भी इसमें शामिल है, उसका साथ दे रहे हैं। हमारी कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। पंचायत के बाद जो है उसको बुलाया हमने कि आओ बातचीत की जाए, वो नहीं आया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आधे घंटे बाद आया। वो हमारी बीवी को लेकर मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे बिठाल के लेके चला गया। उसके रात में आया लेकर, तो मोहल्ले में कुछ दूर पर छोड़ के चला गया। रात में हमने अपने यहाँ पुलिस चौकी में भी सबको इस बात की सूचना दी। सब पूरा मोहल्ला भी जानता है, लेकिन कोई गवाही भी दे के राजी नहीं है, क्योंकि सबको केस में फंसा देती है। कितने लोगों को रेप केस में फंसा दी, झगड़े लड़ाई कर कर के सबको फंसा रही है। हमारे भाई के ऊपर रेप केस लगा के फंसा दिया, वो भी बेचारा फंसा ही रही था। हम लोग ना काम धंधा कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। सर कुछ भी करके हमारी परेशानी को दूर किया जाए, हम यही सबसे निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दे, पुलिस प्रशासन भी साथ दे, मीडिया भी साथ दे, सबका साथ हमें मिले। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम है, वो क्या है आपकी? बीवी है। बहुत परेशान करती है, मारती है। लड़का आता है घर पे जो है, वो उसी के साथ में रहता है। हम अपने ही घर में कल आए जो है, हम वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। वो कहने लगी कि जो है रहना है तो अपने भाई बिरादरी वालों को छोड़ना होगा तब रहना, नहीं तो फिर अपनी माँ के साथ पीछे वाले कमरे में रहो। जब देखो तो हमको मारती रहती है। मार पिटाई इतनी ज़्यादा होती तो इतनी पड़ी हुई है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लीज़ हमारी कोई सुनवाई करे। हम बस ये चाहते हैं कि वो हमारे घर से निकले, केस उसको जहाँ से भी लड़ना है वहाँ से लड़े, लेकिन हमारे घर से वो जाए, उसी के साथ में रहे। बच्चों को कुछ गलत सिखा के बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे, बच्चे भी हमारे पलट गए। झूठी गवाही जबकि देते पूरा हम खाना खर्चा हर एक चीज़ ओढ़ रहे हैं, माँ भी हमारा कर रही है, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। अब कि नवंबर से समझ लो हमने उसको बस हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए, वो घर से हमारे बाहर निकल